नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टैटिक जीके के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे जो कि है कला व्यक्तित्व, आर्ट्स पर्सनालिटीज। तो इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, क्योंकि यह चैप्टर आपका थोड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे, और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, तो हम लोग इसे 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। यह बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों में उपलब्ध है। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है आपका वो है फर्स्ट एडिशन, जो कि मार्केट में आपका अवेलेबल है। और ये बुक आपका 30 डे सेल्फ प्रिपरेशन मॉडल के साथ आती है। तो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। ये बुक आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर करती है, रेलवे के सभी एग्जाम्स, स्टेट के एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को भी कवर करती है। तो आप लोग इस बुक को जरूर परचेज़ कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पहले हमारे कला व्यक्तित्व हैं डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका जी। डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका जी एक असमिया गायक हैं और उन्हें सुधा कंता के नाम से भी जाना जाता है। और सुधा कंता नाम इनका दूसरा मतलब कि स्टेज नेम है, और यह आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न बना है। ढोला सादिया जो पुल है जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, उसका नाम डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका जी के नाम पर रखा गया था। डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका जी को बॉर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा। बॉर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से जाने जाता है आपका डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका जी को। यह आपका हाल ही के सीजीएल 2024 में आपका पूछा है प्री के एग्जाम में, तो आप लोग इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अब हम लोग पुरस्कार जो आपके हैं डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका जी से संबंधित उसे कवर करेंगे। तो डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 में मरणोपरांत। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2012 में मरणोपरांत। और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2001 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका को 1977 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका जी 1992 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे 1987 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किए गए थे 2008 में। असम रत्न से सम्मानित किए गए थे 2008 में। और फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार ऑनर गिवन बाय बांग्लादेश, इससे सम्मानित किया गया था इन्हें 2011 में। और इसमें इम्पोर्टेंट है आपका भारत रत्न, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, असम रत्न, और जो आपका फ्रेंड ऑफ लिबरेशन वार ऑनर था जो कि बांग्लादेश द्वारा प्रदान किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। ये सभी इंपॉर्टेंस अवार्ड हैं जो कि संबंधित हैं डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका जी से, और मतलब इस पे आपका प्रश्न बनता है। इन सभी अवार्ड्स को आप लोग डेट सहित याद रखिएगा। अगले हमारे कला व्यक्तित्व हैं पंडित भीमसेन जोशी जी। पंडित भीमसेन जोशी जी का पूरा नाम है पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। वह एक प्रसिद्ध गायक थे और यह संबंधित है किराना घराने से, और आपका यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किराना घराना। पंडित भीमसेन जोशी जी आपका संबंधित है किराने घराने से, और यह ख्याल गायन के लिए जाने जाते थे। तो ख्याल गायन के लिए आपके जाने जाते थे पंडित भीमसेन जोशी जी। उन्होंने 1941 में 19 साल की उम्र में लाइव संगीत जगत में अपनी शुरुआत की, और अगले वर्ष 1942 में HMV के माध्यम से अपना पहला एल्बम मराठी और हिंदी में भक्ति गीतों के चयन के साथ जारी किया था। सवाई गंधर्व जी इनके गुरु थे, पंडित भीमसेन जोशी जी के। और यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है कि पंडित भीमसेन जोशी जी के गुरु कौन थे, तो सवाई गंधर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे पंडित भीमसेन जोशी जी से संबंधित जितने पुरस्कार हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी जी को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से 2009 में, इम्पोर्टेंट है। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1972 में, यह भी इम्पोर्टेंट है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1985 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1999 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1976 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था पंडित भीमसेन जोशी जी को 1998 में। और महारत्न भूषण से सम्मानित किया, अरे महाराष्ट्र भूषण जो है आपका, इससे सम्मानित किया गया था 2002 में, और यह भी आपका इम्पोर्टेंट पुरस्कार है जिससे प्रश्न बनता है। कर्नाटक रत्न से सम्मानित किए गए थे पंडित भीमसेन जोशी जी 2005 में,
और यह भी आपका एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है। इन सभी जिन जिन अवार्ड्स के आगे मैंने लगाया है इम्पोर्टेंट ना, उसके डेट सहित उन अवार्ड्स को आप लोग याद रखिएगा। अगले हमारी कला व्यक्तित्व हैं लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी को द क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड और स्वर्ण कोकिल के नाम से जाना जाता है, और यह तीनों इनके उपनाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लता मंगेशकर जी ने 13 साल की उम्र में एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए अपना गाना रिकॉर्ड किया था, पहला गाना रिकॉर्ड किया था। उनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर जी के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार, जो कि संगीत के लिए था, प्रदान किया जाता है, उसे शुरू किया था, और यह आपका इम्पोर्टेंट अवार्ड है। उनके शिक्षक अमन अली खान जी थे, और अमन अली खान जी आपका भिंडी बाजार घराना से संबंधित थे। तो इनके गुरु जी का भी नाम याद रखिएगा और संबंधित किस घराने से ये भी याद रखिए। इसमें आपका इम्पोर्टेंट है क्वीन ऑफ मेलोडी, अभी आपका हाल मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों नाम इम्पॉर्टेंट है। अभी क्वीन ऑफ मेलोडी आपका पूछा गया है एमटीएस के एग्जाम में, स्वर कोकिल आपका पूछा गया था सीजीएल के एग्जाम में। अब हम लोग देखेंगे लता मंगेशकर जी को जिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनमें आपका शामिल है भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर जी को 2001 में 2001 में, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर जी को 1969 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1999 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1989 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था 1989 में ही। और नेशनल ऑर्डर फॉर द लीजन ऑफ ऑनर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि फ्रांस का, इससे इन्हें सम्मानित किया गया था 2009 में। महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था आपका 1997 में लता मंगेशकर जी को। इसमें आपका भारत रत्न इम्पॉर्टेंट है और नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड इम्पॉर्टेंट है और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, मतलब इनसे एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट मार्क करा रहा हूँ। अगले हैं हमारे कला व्यक्तित्व तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी वह एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। पहले स्वतंत्रता दिवस 1947 समारोह में शहनाई बजाने के लिए जाने जाते हैं। उनके सम्मान में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 साल से कम उम्र के कलाकारों को प्रदान किया जाता है, और इस पुरस्कार की शुरुआत की थी का संगीत नाटक अकादमी संस्थान ने 2006 में। और डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्ट्स अवार्ड चैप्टर से आपका मतलब प्रश्न बना दिया जाता है इसमें। तेहरान ईरान में उनके नाम पर एक थिएटर का नाम रखा गया है। इसमें आपसे पूछता है कि किस कला के व्यक्तित्व के नाम पर तेहरान ईरान में एक थिएटर का नाम रखा गया है, तो इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, जिनके नाम के ऊपर तेहरान ईरान में एक थिएटर का नाम रखा गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह जी को प्राप्त पुरस्कार में आपका शामिल है भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को 2001 में 2001 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1980 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को 1968 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को 1961 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को 1956 में। ईरान गणराज्य से ताहर मौसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1992 में। इसमें आप लोग दो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स को मार्क कीजिएगा, पद्मश्री से मतलब पूछता है प्रश्न और भारत रत्न से। अगले हमारे कला व्यक्तित्व हैं पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी वह एक भारतीय सितार वादक हैं, और इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा क्योंकि पूछता है पंडित रविशंकर जी किस मतलब कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो इसमें आपका सितार करेक्ट आंसर होगा, जो मैहर घराने से संबंधित है, और पंडित रविशंकर जी संबंधित हैं मैहर घराने से। उनके गुरु का नाम अलाउद्दीन खान था। तो पंडित रविशंकर जी के गुरु का नाम था अलाउद्दीन खान। उनका जन्म रविंद्र शंकर चौधरी, अरे उनका जन्म का नाम जो आपका है पंडित रविशंकर जी का रविंद्र शंकर चौधरी था।
वह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार भी थे। तो पहले भारतीय संगीतकार थे पंडित रविशंकर जी, जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था। माई लाइफ माई म्यूजिक उनकी आत्मकथा है। यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक ऑटोबायोग्राफी है पंडित रविशंकर जी की, माई लाइफ माई म्यूजिक। पंडित रविशंकर जी को प्राप्त पुरस्कार में आपका शामिल है भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था पंडित रविशंकर जी को 1999 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था पंडित रविशंकर जी को 1981 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था पंडित रविशंकर जी को 1967 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित रविशंकर जी को 1962 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था पंडित रविशंकर जी को 1975 में। कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था पंडित रविशंकर जी को 1987-88 में। और ये आपके दोनों इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जो जीता था, यह जीता था 1967 में। सर्वश्रेष्ठ वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए चैम्बर संगीत प्रदर्शन में इन्हें आपका ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। और 1973 में द कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम इन्हीं का था, पंडित रविशंकर जी का। और इसके लिए भी मतलब इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था 1973 में। पंडित रविशंकर जी को 2002 में फुल सर्कल कार्नेगी हॉल के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम 2000 में इन्होंने इसके लिए भी इन्हें आपका ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। 2013 में द लिविंग रूम सेंसस पार्ट 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम में इन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ था, ग्रैमी अवार्ड। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी आपका प्राप्त है पंडित रविशंकर जी को। अगली जो आपके कला व्यक्तित्व है हमारी, वह है MS सुब्बुलक्ष्मी जी। और इनसे अभी हाल ही के CGL के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो MS सुब्बुलक्ष्मी जी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। तो यह एक कर्नाटक गायिका हैं MS सुब्बुलक्ष्मी जी। संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें अगस्त 2016 में 2016 में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा सम्मानित किया गया था। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा 1966 में समक्ष प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय गायिका थी। तो वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय गायिका थी MS सुब्बुलक्ष्मी जी। और यह आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। MS सुब्बुलक्ष्मी जी को प्राप्त जो पुरस्कार है उसमें आपका शामिल है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो इन्हें प्राप्त हुआ था 1974 में। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी जी को 1998 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1954 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी जी को 1975 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी जी को 1956 में। संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी जी को 1968 में। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी जी को 1990 में। इसमें भारत रत्न आपका इम्पोर्टेंट पुरस्कार है जिससे प्रसन्नता, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, संगीत कला निधि पुरस्कार भी इम्पोर्टेंट है। इन सभी पुरस्कार से मतलब कि प्रश्न बनता है जो कि संबंधित होता है MS सुब्बुलक्ष्मी जी से। तो आप लोग डेट सहित इन पुरस्कारों को याद रखिएगा। अगले कला व्यक्तित्व हैं सत्यजीत रे। सत्यजीत रे वह भारत में एक फिल्म निर्देशक, लेखक और संगीतकार थे। उन्हें पाथेर पंचाली जो कि 1955, अपराजितो 1956, अपूर संसार 1959, देवी 1964, कापुरुष 1965 और नायक 1966 जैसी कई फिल्मों के लिए निर्देशन इन्होंने किया था और इसके लिए यह जाने जाते हैं। तो सत्यजीत रे इनके प्रोफेशन से प्रश्न पूछता है कि यह फिल्म निर्देशक, लेखक और संगीतकार थे। सत्यजीत रे को प्राप्त जो पुरस्कार है उसमें आपका शामिल है भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सत्यजीत रे जी को 1992 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था सत्यजीत रे को 1958 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था सत्यजीत रे को 1976 में।
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था सत्यजीत रे को 1965 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सत्यजीत रे को 1959 में। रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सत्यजीत रे को 1967 में। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सत्यजीत रे को 1985 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था सत्यजीत रे को 1986 में। फ्रांसीसी सरकार द्वारा कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था सत्यजीत रे को 1987 में। इसमें भारत रत्न इम्पोर्टेंट पुरस्कार है जिससे प्रश्न बनता है, पद्मश्री से प्रश्न बनता है आपका, रेमन मैग्सेस पुरस्कार से प्रश्न बनता है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से। तो इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, जो कि 1985 में प्राप्त हुआ था, प्रदान किया गया था सत्यजीत रे जी को। तो इससे भी प्रश्न आपका बनता है। ये सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। सत्यजीत रे को ऑस्कर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1992 में प्रदान किया गया था और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 1984 में। तो ये आपका ऑस्कर, इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, और जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगले कला व्यक्तित्व है हमारे जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन जी वह एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो प्रसिद्ध तबला वादक हैं जाकिर हुसैन जी, और प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र हैं। और इसमें आपका डायरेक्ट पूरा सेंटेंस ही पूछ देता है कि डैश एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं और प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका जाकिर हुसैन जी। वह प्लेनेट ड्रम नामक बैंड का हिस्सा थे। तो प्लेनेट ड्रम नामक बैंड का हिस्सा थे जाकिर हुसैन जी, और वह तबला के पंजाब घराने से संबंधित हैं। तबला के पंजाब घराने से संबंधित हैं जाकिर हुसैन जी। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। जाकिर हुसैन जी से संबंधित जो पुरस्कार हैं उसमें शामिल है आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन जी को 1990 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन जी को 2002 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन जी को 1988 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन जी को 2023 में। सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन जी को 2009 में। और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन जी को 2018 में। कालिदास सम्मान जो है इससे सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन जी को 2006 में। इसमें जो पद्मश्री पुरस्कार है ये से इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, और सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था 2009 में। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। और कालिदास सम्मान पुरस्कार भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जाकिर हुसैन उन्हें 1999 में यूनाइटेड स्टेट नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स की नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, जो पारंपरिक कलाकारों और संगीतकारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो 1999 में आपका यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा एंडोमेंट्स फॉर द आर्ट्स अवार्ड, जो कि नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से इन्हें सम्मानित किया गया था आपका जाकिर हुसैन जी को। इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगली जो हमारी कला व्यक्तित्व हैं वो हैं गिरिजा देवी जी। गिरिजा देवी जी एक ठुमरी गायिका हैं। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, जो बनारस घराने से संबंधित हैं। तो गिरिजा देवी आपका एक ठुमरी गायिका हैं जो बनारस घराने से संबंधित हैं। उन्हें ठुमरी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ठुमरी की रानी आपका किसे कहा जाता है? गिरिजा देवी जी को। पुरस्कार आपका संबंधित है गिरिजा देवी जी से। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था गिरिजा देवी जी को 2016 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था गिरिजा देवी जी को 1972 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था गिरिजा देवी जी को 1989 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया था गिरिजा देवी जी को 1977 में। और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था गिरिजा देवी जी को 2010 में। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका पद्मश्री और ठुमरी की रानी कहा जाता है गिरिजा देवी जी को। इस बात को याद रखिएगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये गिरिजा देवी जी के प्रसिद्ध पुरस्कार हैं और यह गिरिजा देवी जी हैं।
अगले जो हमारे कला व्यक्तित्व हैं उसमें आपका शामिल है डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जी। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों के लिए जानी जाती हैं, और यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको ऑप्शन में दोनों मिलेगा, भरत कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जी आपका संबंधित है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों नृत्य से। उन्हें भारत के तिरुमाला तिरुपति देवस्थाना मंदिर द्वारा अस्थाना नर्तकी की उपाधि प्रदान की गई थी। तो अस्थाना नर्तकी की उपाधि भी इन्हें प्राप्त है डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जी को। और पुरस्कार संबंधित है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जी को 2016 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जी को 1968 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था यामिनी कृष्णमूर्ति जी को 2001 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था यामिनी कृष्णमूर्ति जी को 1977 में। इसमें आप लोग पद्मश्री को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसी से प्रश्न बनता है, और ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा और नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। यह है यामिनी कृष्णमूर्ति जी, आप इमेज में देख सकते हैं। अगली जो हमारी कला व्यक्तित्व है उसमें आपका शामिल है सोनल मानसिंह जी। सोनल मानसिंह जी वह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। सोनल मानसिंह जी भी आपका संबंधित है भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य से, और वह 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की थी नृत्यांगना थी, और इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। पद्म विभूषण 2003 में आपका प्रदान किया गया था, प्राप्त हुआ था सोनल मानसिंह जी को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सोनल मानसिंह जी को 1987 में। और इसमें जो आपका है ना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है, और ये संबंधित है उड़ीसी और भरतनाट्यम नृत्य से। यह है सोनल मानसिंह जी, आप इमेज में देख सकते हैं। अगली जो आपकी कला व्यक्तित्व है हमारी वह है गंगूबाई हंगल जी। गंगूबाई हंगल जी वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका थी जो किराना घराना से संबंधित थी। तो यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका है जो कि संबंधित है किराना घराना से। पुरस्कार जो इन्हें प्राप्त है गंगूबाई हंगल जी को उसमें शामिल है कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार जो इन्हें प्राप्त हुआ था 1962 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था गंगूबाई हंगल जी को 1971 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था गंगूबाई हंगल जी को 2002 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गंगूबाई हंगल जी को 1973 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था गंगूबाई हंगल जी को 1996 में। इसमें आप लोग कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा जो इन्हें प्राप्त हुआ था 1962 में। यह है गंगूबाई हंगल जी। यह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका हैं जो कि किराना घराना से संबंधित हैं। अगले हैं हमारे कला व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा जी। पंडित शिव कुमार शर्मा जी वह एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक थे। तो यह भारतीय संगीत का शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक हैं, दोनों पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें शिव हरि नाम से भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया के साथ सहयोग किया। उन्होंने शिव हरि नाम से भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया के साथ सहयोग किया और फासले 1985 में, चांदनी 1989 में और लम्हे 1991 में जैसी हिट भारतीय फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया था। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी और हरिप्रसाद चौरसिया जी ने मिलकर आपकी ये जो प्रसिद्ध फिल्म है उनके लिए हिट संगीत तैयार किया था। और पंडित रविशंकर जी को सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से 2001 में, और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था पंडित रविशंकर जी, नहीं पंडित रविशंकर नहीं भाई, पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, थोड़ा गलत हो गया है। चलिए पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, और इन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री से 1991 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था पंडित शिव कुमार शर्मा जी को 2001 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित शिव कुमार शर्मा जी को 1986 में। इसमें पद्मश्री इम्पोर्टेंट अवार्ड है क्योंकि इससे प्रश्न बनता है, और इसका डेट इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और इसमें जो आपके ये संतूर वादक है ना, इस बात को याद रखिएगा आप लोग,
पंडित शिव कुमार शर्मा जी आपका संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। संतूर वाद्य यंत्र, अरे संतूर वादक हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये है पंडित शिव कुमार शर्मा जी। पंडित रविशंकर जी नहीं, पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं। अमजद अली खान जी। अमजद अली खान जी वह एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं। तो अमजद अली खान जी आपका संबंधित है सरोद वाद्य यंत्र से। उन्होंने 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रागा फॉर पीस प्रस्तुत किया था। और रागा फॉर, ये इस पूरे सेंटेंस से भी आपका मतलब प्रश्न बनता है कि 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रागा फॉर द पीस किसने प्रस्तुत किया था या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अमजद अली खान जी। अमजद अली खान जी को आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2001 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था अमजद अली खान जी को 1975 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था अमजद अली खान जी को 1991 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अमजद अली खान जी को 1989 में। अमेरिकी राज्य मैसूचेस्ट ने 20 अप्रैल 1984 को उनके सम्मान में अमजद अली खान दिवस के रूप में घोषित किया। तो यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अमेरिकी राज्य मैसूचेस्ट ने 20 अप्रैल 1984 को आपका अमजद अली खान दिवस के रूप में घोषित किया। और इसमें आपका पहला ये जो अवार्ड है ना पद्मश्री, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछता है आपका। और अमजद अली खान जी आपका एक सरोद वादक हैं, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। यह है अमजद अली खान जी, यह एक सरोद वादक हैं। अगले हैं गुरु केलुचरण महापात्रा जी। गुरु केलुचरण महापात्रा जी वह एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक हैं और यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया महापात्रा जो कि ओडिसी नृत्यांगना है और अपने बेटे रतिकांत महापात्रा के साथ मिलकर 1993 में सृजन का निर्माण किया। तो सृजन का निर्माण किया था गुरु केलुचरण महापात्रा जी ने, यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। और पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे गुरु केलुचरण महापात्रा जी सन 2000 में। और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था गुरु केलुचरण महापात्रा जी को 1988 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था गुरु केलुचरण महापात्रा जी को 1974 में। नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1966 में। ओडिसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप लोग इसे ना इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। लास्ट वाला जो अवार्ड है नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार को, और बाकी के दोनों पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट हैं। यह है गुरु केलुचरण महापात्रा जी, आप इमेज में इन्हें देख सकते हैं। अगले हमारे कला व्यक्तित्व हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो वह एक भारतीय बांसुरी वादक हैं जो सोनिया घराने से संबंधित हैं। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी आपका एक बांसुरी वादक हैं और यह सोनिया घराने से संबंधित हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था सन 2000 में। और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था आपका पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को 2000 में। और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को 1992 में। हिंदुस्तानी संगीत वाद्य बांसुरी के लिए 1983 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को। तो इसमें आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और ये 3 पॉइंट्स आपके हो गए यहाँ से इंपॉर्टेंट। यह है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, आप इमेज में इन्हें देख भी सकते हैं। अगले हमारे कला व्यक्तित्व हैं पंडित जयसराज मोतीराम। पंडित जयसराज मोतीराम वह मेवाती घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। तो मेवाती घराने से संबंधित हैं पंडित जयसराज मोतीराम जी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 2019 में मंगल और बृहस्पति के बीच लघु ग्रह 2006 BP32 संख्या 300-128 का नाम पंडित जयसराज
जयसराज मोतीराम जी के नाम पर रखा था। और यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो आपका IAU है, इसने एक माइनर प्लेनेट था जो कि आपका मार्स और जुपिटर के बीच में स्थित है, उसका नाम पंडित जयसराज मोतीराम जी के नाम पर रखा था 2019 में। और यह आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे प्रश्न आपका पूछा गया है। पुरस्कार जो आपके संबंधित है जो कि प्राप्त हुए थे पंडित जयसराज मोतीराम जी को, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था पंडित जयसराज मोतीराम जी को 2000 में। और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था पंडित जयसराज मोतीराम जी को 1975 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था पंडित जयसराज मोतीराम जी को 1990 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित जयसराज मोतीराम जी को 1987 में। स्वाति संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित जयसराज मोतीराम जी को 2008 में आपका स्वाति संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था पंडित जयसराज मोतीराम जी को 2010 में। और इसमें आपका पद्मश्री इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, दूसरा है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इस दोनों को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगले हमारे कला व्यक्तित्व हैं पंडित बिरजू महाराज जी। पंडित बिरजू महाराज जी वह एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और कथक नृत्य के लखनऊ काल का बिंदादिन घराने के प्रतिपादक हैं। और यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पंडित बिरजू महाराज जी आपका कथक के लखनऊ काल का बिंदादिन घराने के एक कथक नर्तक हैं। उनके जन्म का नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। तो उनके जन्म का नाम था बृजमोहन नाथ मिश्रा। वह ईश्वरी प्रसाद प्रथम ज्ञात कथक शिक्षक के प्रत्यक्ष वंशज हैं। तो यह ईश्वरी प्रसाद के प्रत्यक्ष वंशज हैं बिरजू महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी। वह कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें उनके दो चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके पिता अच्छन महाराज शामिल हैं। तो ये सभी आपके संबंधित कथक नृत्य से पंडित शंभू महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज। उन्होंने नृत्य और उससे जुड़ी विधाओं के प्रशिक्षण देने के लिए क्लासरूम नाम से एक संस्था की स्थापना की थी। और इससे आपका प्रश्न बनता है क्लासरूम की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि पंडित बिरजू महाराज जी के परिवार वंशज के लोगों ने आपका इसकी स्थापना की थी क्लासरूम की। वैसे तो शंभू महाराज दिया रहता है ऑप्शन में या फिर लच्छू महाराज दिया रहेगा आपको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शंभू महाराज या फिर लच्छू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जी को से संबंधित जो पुरस्कार है, तो पंडित बिरजू महाराज जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1986 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित बिरजू महाराज जी को 1964 में। कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था पंडित बिरजू महाराज को 1987 में। लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित बिरजू महाराज जी को 2002 में। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जिससे सम्मानित किया गया था पंडित बिरजू महाराज जी को। इससे प्रश्न मतलब बनता है। अगले जो हमारे कला व्यक्तित्व हैं वो हैं तंजौर बाला सरस्वती जी। वह एक भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। तो इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तंजौर बाला सरस्वती जी आपका एक भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। बंगाली फिल्म के निर्देशक सत्यजीत रे ने बाला सरस्वती पर बाला 1976 में आपका उनके नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। पुरस्कार आपका जो है संबंधित तंजौर बाला सरस्वती जी से, उसमें आपका शामिल है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण सम्मान पाने वाली पहली महिला नर्तक हैं तंजौर बाला सरस्वती जी, जिन्हें 1977 में आपका सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1957 में। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1955 में। यह भी इम्पोर्टेंट आपका अवार्ड है। इसमें आप लोग यही याद रखिएगा ज़्यादातर कि तंजौर बाला सरस्वती जी आपका संबंधित है भरतनाट्यम नृत्य से। यह है तंजौर बाला सरस्वती जी। अगले कला व्यक्तित्व हैं हमारे उदय शंकर जी।
उदय शंकर जी वह अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ भारत में आधुनिक नृत्य की अवधारणा लाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे हाई डांस नाम से नृत्य को अपनी शैली लेकर आए थे। हाई नाम से नृत्य की अपनी शैली लेकर आए थे उदय शंकर जी, और यह आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसे बाद में उन्होंने नया नाम दिया और इसे क्रिएटिव डांस कहा था। तो इससे बाद में उन्होंने क्रिएटिव डांस नाम दिया था उदय शंकर जी ने, और यही पूरा सेंटेंस आपको पूछता है एग्जाम में। और भारत में आधुनिक नृत्य की अवधारणा लाने वाले प्रथम व्यक्ति थे उदय शंकर जी, यह भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे उदय शंकर जी को 1960 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था उदय शंकर जी को 1962 में, और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था उदय शंकर जी को 1971 में। इसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह है उदय शंकर जी, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। अगले कला व्यक्तित्व है हमारे उस्ताद अलाउद्दीन खान जी। उस्ताद अलाउद्दीन खान जी हमारे अगले कला व्यक्तित्व हैं। वह एक भारतीय सरोद वादक हैं। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं और वह मैहर घराने के संस्थापक थे। तो मैहर घराने के संस्थापक थे उस्ताद अलाउद्दीन खान जी। वे पंडित रविशंकर जी के भी गुरु थे। तो ये बात आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। वह शहनाई, सरोद, सितार और बांसुरी बजाते थे। तो शहनाई, सरोद, सितार और बांसुरी, इन सभी वाद्य यंत्रों को उस्ताद अलाउद्दीन खान बजाते थे। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था उस्ताद अलाउद्दीन खान को 1971 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था उस्ताद अलाउद्दीन खान को 1958 में। और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था उस्ताद अलाउद्दीन खान जी को 1954 में। और यह आपका इम्पोर्टेंट है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप। और ये चारों पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। यह है उस्ताद अलाउद्दीन खान जी, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। यह पंडित रविशंकर जी के गुरु थे उस्ताद अलाउद्दीन खान। अगली है कला व्यक्तित्व हमारी मृणाली साराभाई। मृणाली साराभाई वह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो नृत्य है, इन दोनों नृत्यों के लिए आपका प्रसिद्ध है मृणाली साराभाई। वह दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की सह संस्थापक थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दर्पण अकादमी ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स की को फाउंडर हैं मृणाली साराभाई जी। इनका जन्म केरल में हुआ था और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था मृणाली साराभाई को 1992 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था मृणाली साराभाई को 1965 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था मृणाली साराभाई को 1994 में। और 1994 वाला आपका इम्पोर्टेंट है, इससे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह है मृणाली साराभाई, आप इमेज में इनकी चित्र को देख सकते हैं, फोटो को। अगले हैं हमारे गुरु विपिन सिंह जी। गुरु विपिन सिंह जी मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर और शिक्षक थे। और यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुरु विपिन सिंह जी आपका संबंधित है मणिपुरी नृत्य से। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गुरु विपिन सिंह जी को 1966 में। कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था गुरु विपिन सिंह जी को 1989 में। मणिपुर के महाराजा द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य और हंजाबा की उपाधि आपका प्राप्त है गुरु विपिन सिंह जी को। और यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न आपके बने हैं। अगली जो कला व्यक्तित्व है हमारी वह है रुक्मणी देवी अरुणदेल। तो रुक्मणी देवी अरुणदेल जी को यह आपका एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। रुक्मणी देवी अरुणदेल आपका भारतीय नृत्यांगना है, भरतनाट्यम नृत्यांगना है। वह भारतीय इतिहास में राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और नहीं, प्रथम नहीं, यह प्रथम महिला थी। 1952 में इन्हें नामांकित किया गया था, तो प्रथम ही है ना। हाँ, इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इन्होंने कला क्षेत्र डांस स्कूल की स्थापना की थी। तो कला क्षेत्र डांस स्कूल ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। कला क्षेत्र डांस स्कूल की स्थापना की थी रुक्मणी देवी अरुणदेल ने। और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 1956 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1957 में। और
संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था 1967 में। इसमें आपका पद्म भूषण इम्पॉर्टेंट है अवार्ड, जो कि प्रश्न एग्जाम में आपका पूछा जाता है। रुक्मणी देवी अरुणोदय जी को आपका सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से 1956 में। अगली हमारी कला व्यक्तित्व हैं दीपिका रेड्डी जी। दीपिका रेड्डी वह एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तकी हैं जिनका जन्म तेलंगाना हैदराबाद में हुआ है। तो जो रेड्डी मतलब आपको मिलेगा ना सरनेम, तो आप लोग समझिए कि या तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है या फिर तेलंगाना। तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग कि दीपिका रेड्डी जी आपका कुचिपुड़ी नर्तकी हैं और इनका जन्म हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दीपिका रेड्डी जी को 2017 में। कला रत्न पुरस्कार जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, इससे सम्मानित किया गया था दीपिका रेड्डी जी को 2007 में 2007 में। और नृत्य चूड़ामणि जो कि कृष्णगढ़ सभा द्वारा प्रदान किया जाता है, इससे सम्मानित किया गया था दीपिका रेड्डी जी को 2014 में। तेलंगाना राज्य सरकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दीपिका रेड्डी जी को 2016 में। पोट्टी श्री राम लुल्लू तेलुगु विश्वविद्यालय द्वारा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2016 में दीपिका रेड्डी जी को। तो इसमें आपका ये जो नृत्य चूड़ामणि जो अवार्ड है ना, यह इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। यह है दीपिका रेड्डी जी, आप इमेज में देख सकते हैं, यह है दीपिका रेड्डी जी। अगली है हमारी कला व्यक्तित्व में शामिल अलार्म वल्ली जी। अलार्म वल्ली भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम में पंडानल्लूर शैली की नृत्यांगना है। तो इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। इन्होंने 1984 में चेन्नई में दीपशिखा नृत्य फाउंडेशन की स्थापना की थी। तो दीपशिखा नृत्य फाउंडेशन की स्थापना की थी अलार्म वल्ली जी ने। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अलार्म वल्ली जी को 1991 में। ग्रांडे मेडल डे ला विल डे पेरिस पुरस्कार है आपका एक, जो इसका नाम ही अजीब है। ग्रांडे मेडल डे ला विले डे पेरिस जो पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया था 1997 में आपका अलार्म वल्ली जी को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2001 में अलार्म वल्ली जी को। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2004 में। इसमें आपका पद्मश्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था अलार्म वल्ली जी को 1991 में। अब है नर्तकी नटराज, हमारे अगले कला व्यक्तित्व। तो वह एक भारतीय ट्रांस वुमन भरतनाट्यम नृत्यांगना है। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह आपकी ट्रांस वुमेन भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है नर्तकी नटराज जी। और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था नर्तकी नटराज जी को 2019 में। और पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है नर्तकी नटराज जी। तमिलनाडु सरकार का कलईमामणि पुरस्कार जो है, इससे सम्मानित किया गया था नर्तकी नटराज जी को 2007 में। कृष्णगढ़ सभा के नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2009 में। 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नर्तकी नटराज जी को। मद्रास विश्वविद्यालय से वेटरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2013 में। और इसमें जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार है ना, वह है तमिलनाडु सरकार का कलईमामणि पुरस्कार, जो कि 2007 में प्रदान किया गया था आपका नर्तकी नटराज जी को। और पद्मश्री अवार्ड भी इम्पोर्टेंट है। यह है नर्तकी नटराज जी, आप इमेज में देख सकते हैं। पेरियार मनिअम्मई विश्वविद्यालय 2016 से मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी इन्होंने। और उत्कृष्ट श्रेणी में 2017 में ICCR के पैनल में शामिल नृत्य कलाकार हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगला है आपका पद्मा सुब्रमण्यम जी। पद्मा सुब्रमण्यम जी वह एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तकी हैं। तो पद्मा सुब्रमण्यम जी आपका एक भरतनाट्यम नर्तकी हैं और भरत नृत्यम नृत्य शैली के विकासकर्ता और संस्थापक के रूप में उन्हें जाना जाता है पद्मा सुब्रमण्यम जी को। पद्मा सुब्रमण्यम जी आपका इन्हें प्राप्त अवार्ड में आपका शामिल है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जो कि इन्हें प्राप्त हुआ था 1983 में। पद्म भूषण अवार्ड जो कि इन्हें प्राप्त हुआ था 2003 में। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था पद्मा सुब्रमण्यम जी को 1981 में।
नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पद्मा सुब्रमण्यम जी को 1983 में। केरल निशा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पद्मा सुब्रमण्यम जी को 2015 में। इसमें इम्पोर्टेंट है आपका नेहरू पुरस्कार और संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा, पद्मश्री। पद्मा सुब्रमण्यम जी आपका संबंधित है भरतनाट्यम नृत्य से, और इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था 1981 में। यह हैं पद्मा सुब्रमण्यम जी। अगले जो कला व्यक्तित्व हैं हमारे वह है मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई वह कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना है। तो मल्लिका साराभाई जो है वह कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना है। इस पॉइंट को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। उन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर डेस पॉम्स एकेडमिक्स 2005 से सम्मानित किया गया था। तो फ्रांस सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है सेवेलियर डेस पॉम्प एकेडमिक्स 2005 अवार्ड द्वारा। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आपका मल्लिका साराभाई को 2000 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था मल्लिका साराभाई को 2010 में। फ्रेंच पाम डी ओर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1977 में, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट है ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा बस। और आपका संबंधित है मल्लिका साराभाई जी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य से। यह है मल्लिका साराभाई। अगले जो हमारे कला व्यक्तित्व हैं वह हैं सिद्धेंद्र योगी जी। सिद्धेंद्र योगी जी वह कुचिपुड़ी नृत्य शैली के पुरोधा थे। वह कुचिपुड़ी नृत्य शैली के पुरोधा थे सिद्धेंद्र योगी जी। उन्हें आदि गुरु के रूप में सराहा गया। उन्हें आदि गुरु के रूप में आपका सराहा गया था सिद्धेंद्र योगी जी को। वह 14वीं शताब्दी में एक असाधारण विद्वान और कलाकार थे। वह सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की बाइबिल नाट्य शास्त्र के नृत्य के सिद्धांतों को शामिल करते हैं। जब उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा मोक्ष स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित करना है, तो उन्होंने भामाकल्पम नृत्य नाटक की कल्पना की थी। तो भामाकल्पम नृत्य नाटक की कल्पना की थी सिद्धेंद्र योगी जी ने, और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यह पूछा गया है आपसे। अगला यहाँ पर जो अगले कला व्यक्तित्व हैं वह है संयुक्ता पाणिग्रही। संयुक्ता पाणिग्रही आपका एक उड़ीसी नर्तक हैं। वह एक भारतीय शास्त्रीय उड़ीसी की सबसे प्रमुख प्रतिपादक थी, जो कि है संयुक्ता पाणिग्रही। संयुक्ता पाणिग्रही को आपका पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1975 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें 1976 में। इसमें इम्पॉर्टेंट है पद्मश्री अवार्ड। संयुक्ता पाणिग्रही को आपका सम्मानित किया गया था पद्मश्री से 1975 में। अगले कला व्यक्तित्व हैं वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा वह एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें 1961 में। संगीत नाटक अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया था 1967 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन्हें 1970 में, और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जी को 1988 में। इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जी आपका संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य से, और यह है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जी। अगले कला व्यक्तित्व हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम जी। वेम्पति चिन्ना सत्यम जी आपका एक कुचिपुड़ी नर्तक हैं, और यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बस। वेम्पति चिन्ना सत्यम जी आपका कुचिपुड़ी नर्तक हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नर्तक हैं, और इन्हें जो पुरस्कार प्राप्त हैं उसमें शामिल है पद्म भूषण, जो कि 1998 में इन्हें प्रदान किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वेम्पति चिन्ना सत्यम जी को 1981 में। कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था वेम्पति चिन्ना सत्यम जी को 1992 में। उन्हें बम्बई का संगीत पीठ की उपाधि और टीटी के स्मृति पुरस्कार प्राप्त है।
तो ये बम्बई का संगीत पीठ की उपाधि उन्हें प्राप्त है और टीटीके के स्मृति पुरस्कार। मद्रास का राजा लक्ष्मी पुरस्कार उन्हें प्राप्त है वेम्पति चिन्ना सत्यम जी को। पिट्सबर्ग का आस्थाना नाट्याचार्य जो आपका पिट्सबर्ग का आस्थाना नाट्याचार्य है से सम्मानित किया गया था आपका वेम्पति चिन्ना सत्यम जी को। इसमें आपका इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वह है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो कि 1981 में आपका प्रदान किया गया था वेम्पति चिन्ना सत्यम जी को। और कुचिपुड़ी नृत्य से वह संबंधित है वेम्पति चिन्ना सत्यम जी। अगली जो हमारी कला व्यक्तित्व है वह है डॉक्टर प्रभा अत्रे। डॉक्टर प्रभा अत्रे वह किराना घराना की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है। तो डॉक्टर प्रभा अत्रे आपका किराना घराना से संबंधित है और वह एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है। उन्होंने ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा, भजन, गीत, गजल और टप्पा जैसे विभिन्न गीत रूपों में कई बंदिशों की रचना की है। तो इसके लिए आप लोग इसमें दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मार्क कीजिएगा। यह किराना घराना से संबंधित है डॉक्टर प्रभा अत्रे और यह एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है। डॉक्टर प्रभा अत्रे को प्राप्त पुरस्कार में शामिल है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था डॉक्टर प्रभा अत्रे को 2022 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था डॉक्टर प्रभा अत्रे को 1990 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था डॉक्टर प्रभा अत्रे को 2002 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डॉक्टर प्रभा अत्रे को 1991 में। और पद्मश्री और जो आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है ये दोनों इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगले जो हमारे कला व्यक्तित्व हैं वो हैं श्रीपति पी बाला सुब्रमण्यम। तो श्रीपति पंडित बाला सुब्रमण्यम या भाई पी का कुछ और भी मतलब हो सकता है, चलिए श्रीपति पी बाला सुब्रमण्यम। तो बाला सुब्रमण्यम आपका एक कर्नाटक संगीत के गायक हैं। तो यह एक कर्नाटक संगीत के गायक हैं श्रीपति बाला सुब्रमण्यम जी। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 2021 में मरणोपरांत। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2001 में और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2011 में। इसमें पद्मश्री आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगले जो हमारे कला व्यक्तित्व हैं उसमें आपका सामने अगले कला व्यक्तित्व हैं हमारे सुदर्शन साहू जी। सुदर्शन साहू उड़ीसा के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। तो उड़ीसा के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं सुदर्शन साहू जी। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1988 में। शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सुदर्शन साहू जी को 2003 में। इसमें पद्मश्री अवार्ड इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। पंडित छन्नूलाल मिश्रा। पंडित छन्नूलाल मिश्रा किराना घराने से संबंधित एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा आपका संबंधित है किराना घराना से और यह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। वह ख्याल और ठुमरी गायन शैली के विशेषज्ञ हैं। यह ख्याल और ठुमरी जो गायन शैली है उसके विशेषज्ञ हैं पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था पंडित छन्नूलाल मिश्रा को 2020 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था पंडित छन्नूलाल मिश्रा को 2010 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित छन्नूलाल मिश्रा को 2010 में। अगली है हमारी तीजन बाई जी। अगली कला व्यक्तित्व है तीजन बाई। तीजन बाई वह एक लोक गायिका हैं जो कि छत्तीसगढ़ की पांडवनी की गायिका मतलब संबंधित है, पांडवनी से संबंधित है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपका प्रसिद्ध है। और तीजन बाई को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2019 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1988 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था तीजन बाई जी को 2003 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तीजन बाई को 1995 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था तीजन बाई जी को 2022 में। इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका पद्मश्री अवार्ड जो कि 1988 में प्रदान किया गया था आपका तीजन बाई जी को। तीजन बाई एक लोक गायिका हैं जो कि छत्तीसगढ़ की पंडावनी जो गायन शैली है उसके लिए जानी जाती हैं।
और इमेज में आप इन्हें देख भी सकते हैं। अगले जो हमारे कला व्यक्तित्व हैं वो हैं इलैयाराजा। इलैयाराजा इसे नानी। तो इलैयाराजा उन्हें आर ज्ञानथेसिकन उन्हें आर ज्ञानथेसिकन के नाम से भी जाना जाता है। वह एक फिल्म संगीतकार, गायक और गीतकार हैं जो भारतीय फिल्म उद्योग में मुख्य रूप से तमिल में काम करते हैं। तो ये भारतीय फिल्म में आपका तमिल के क्षेत्र में कार्य करते हैं। और इलैयाराजा को आपका प्रदान किया गया था पद्म विभूषण 2018 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 2010 में। अगले जो हमारे कला व्यक्तित्व हैं वो हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे जो रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है। तो यह रामपुर सहसवान घराने से संबंधित हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2018 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1991 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2003 में। और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2006 में। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट है पद्मश्री पुरस्कार, जो कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जी को 1991 में। यह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक हैं। अगले जो कला व्यक्तित्व हैं वह हैं श्री के जे येसुदास। तो श्री के जे येसुदास वह केरल के एक भारतीय संगीतकार, शास्त्रीय संगीतकार और पार्श्व गायक हैं। तो ये एक भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक हैं। और श्री के जे येसुदास को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2017 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था श्री के जे येसुदास को 2002 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1975 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था श्री के जे येसुदास को 1992 में। इसमें इंपॉर्टेंट है पद्मश्री पुरस्कार। अगले कला व्यक्तित्व है हमारे रघुनाथ महापात्रा। वह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। तो रघुनाथ महापात्रा एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2013 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था रघुनाथ महापात्रा को 2001 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था रघुनाथ महापात्रा को 1976 में। मूर्ति कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें 1964 में। और यह पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, मूर्ति कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। अगले हमारे कला व्यक्तित्व में हैं आपके सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा वह एक भारतीय चित्रकार थे जो 1950 में अपनी मृत्यु तक फ्रांस में रहे और काम किया। तो यह एक भारतीय चित्रकार थे सैयद हैदर रजा। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2013 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2007 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था सैयद हैदर रजा को 1981 में। और यह इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ललित कला अकादमी के फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1984 में। लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन्हें 2015 में। अगले जो हमारे कला व्यक्तित्व हैं वह हैं प्रोफेसर कलपति गणपति सुब्रमण्यम। तो प्रोफेसर कलपति गणपति सुब्रमण्यम एक तमिल चित्रकार थे। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2012 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2006 में। और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1975 में। और यह आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर कलपति गणपति सुब्रमण्यम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1975 में। अगले जो हमारे कला व्यक्तित्व हैं वे हैं मारियो डी मिरांडा। मारियो डी मिरांडा वह गोवा के एक कार्टूनिस्ट थे। और यह आपका इम्पोर्टेंट है पॉइंट। तो मारियो डी मिरांडा आपके गोवा के एक कार्टूनिस्ट थे। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2012 में। तो मारियो डी मिरांडा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2012 में। और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2002 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन्हें 1988 में। यह इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग, 1988 पद्मश्री।
अगले कला व्यक्तित्व हैं हमारे कपिला वात्स्यायन जी। कपिला वात्स्यायन वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला इतिहास की एक अग्रणी विद्वान थी। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2011 में और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1990 में। कपिला वात्स्यायन जी। अगले जो हमारे कला व्यक्तित्व हैं वो हैं डॉक्टर उमैयाला अरे डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन। तो डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन वह एक प्रमुख मृदंगम वादक थे। तो यह एक प्रमुख मृदंगम वादक थे और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2010 में, पद्मश्री भूषण से सम्मानित किया गया था 2003 में और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1988 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें 1992 में। अगले हमारे कला व्यक्तित्व हैं इब्राहिम अलकाजी। इब्राहिम अलकाजी वह एक प्रभावशाली भारतीय थिएटर निर्देशकों और नाटक शिक्षकों में से एक थे और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2010 में, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1966 में इब्राहिम अलकाजी को और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इब्राहिम अलकाजी को 1991 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इब्राहिम अलकाजी को 1962 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था इब्राहिम अलकाजी को 1967 में। अगले कला व्यक्तित्व हैं आशा भोसले जी। आशा भोसले जी वह मुंबई के भिंडी बाजार घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जहां नौरंग नागपुरकर उनके गुरु थे। तो नौरंग नागपुरकर आपके गुरु थे आशा भोसले जी के और यह भिंडी घराना से ताल्लुक़ रखती थी। उन्हें आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में स्वीकार किया गया था और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था आशा भोसले जी को 2008 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें 2000 में। अगले कला व्यक्तित्व हैं हमारे पंडित राम नारायण जी। पंडित राम नारायण जी यह एक प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं और यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 2005 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था पंडित राम नारायण जी को 1976 में और यह इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1991 में और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था आपका 1991 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित राम नारायण जी को 1975 में और यह भी आपका इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। अगले हमारे कला व्यक्तित्व हैं रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। तो रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण जो हैं वह एक भारतीय कार्टूनिस्ट, चित्रकार और हास्यकार थे। वह अपनी रचना द कॉमन मैन एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया में अपनी दैनिक कार्टून स्प्रिंट यू सेड इट के लिए जाने जाते हैं। तो यह एक कार्टूनिस्ट, चित्रकार और हास्यकार थे रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण जी। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2005 में, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1971 में, रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1984 में। यह है रासीपुरम कृष्ण स्वामी कृष्ण स्वामी लक्ष्मण जी। रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण जी आपके हैं यह, जो कि एक कार्टूनिस्ट, कलाकार और हास्यकार हैं। अगले हैं पंडित किशन महाराज जी। पंडित किशन महाराज जी एक भारतीय तबला वादक थे और यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था पंडित किशन महाराज जी को 2002 में और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था पंडित किशन महाराज जी को 1973 में और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगले जो कला व्यक्तित्व है हमारे वो है किशोरी रविंद्र अमोनकर। किशोरी रविंद्र अमोनकर जी युवा जयपुर घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। वह शास्त्रीय शैली ख्याल और शास्त्रीय शैली ठुमरी और
भजन की कलाकार थी। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2002 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1987 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1985 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था 2009 में। इसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आपका इंपॉर्टेंट है। किशोरी रविंद्र अमोनकर जी को आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1985 में। यह है किशोरी रविंद्र अमोनकर जी। अगले हमारे व्यक्तित्व हैं जुबिन मेहता जी। जुबिन मेहता वह पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के भारतीय संवादक हैं, संवाहक हैं। तो यह पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के भारतीय संवाहक हैं जुबिन मेहता जी। और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2001 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1966 में। अगले कला व्यक्तित्व हैं सतीश गुजराल जी। सतीश गुजराल। सतीश गुजराल वह एक चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, एक वास्तुकार और एक लेखक है। 8 साल की उम्र में उन्हें असाध्य श्रवण बाधित बीमारी का पता चला। अ ब्रश विथ लाइफ उनकी आत्मकथा है। तो अ ब्रश विथ लाइफ आपका आत्मकथा है सतीश गुजराल जी की। और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1999 में। दामन कृष्णा स्वामी क्या है भाई? दामल कृष्णा स्वामी पट्टमल। तो वह एक भारतीय कर्नाटक संगीतकार और तमिल में फिल्मी गीतों की पार्श्व गायिका थीं। और इन्हें आपका सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1971 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें। 1962 में संगीता कला शिखामणि पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 1978 में। दामन कृष्णा स्वामी पट्टमल। अगले हमारे जो कला व्यक्तित्व हैं वो हैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन भीमरप्पा मंसूर। भीमरप्पा मंसूर, डॉक्टर मल्लिकार्जुन। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रकार ख्याल के प्रतिपादक हैं। वह जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था डॉक्टर मल्लिकार्जुन भीमरप्पा मंसूर जी को 1992 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन्हें 1970 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 1976 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1971 में। और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था इन्हें 1987 में। तो ये हैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन। अगले जो हमारे कला व्यक्तित्व हैं वो हैं डॉक्टर, यही हैं आपके डॉक्टर मल्लिकार्जुन भीमरप्पा मंसूर। अगले हमारे कला व्यक्तित्व हैं डॉक्टर शांताराम राजाराम वानकुंद्रे, वी शांताराम। तो वी शांताराम हिंदी और मराठी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1985 में। और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1992 में। अगले जो कला व्यक्तित्व है हमारे वो हैं कलोजी नारायण राव। कलोजी नारायण राव वह एक भारतीय कवि, स्वतंत्रता सेनानी, फांसीवाद विरोधी और तेलंगाना के राजनीतिक कार्यकर्ता थे। तेलंगाना सरकार उनके जन्मदिन 9 सितंबर को तेलंगाना भाषा दिवस के रूप में मनाती है। तो तेलंगाना भाषा दिवस आपका मनाया जाता है 9 सितंबर को कालोजी नारायण राव की याद में, इनके जन्मदिन पर। और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था आपका 1992 में। अगली हमारी कला व्यक्तित्व हैं डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण। डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण वह एक भारतीय कर्नाटक गायक थे। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 1991 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1971 में। कर्नाटक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार स्वर के लिए इन्हें 1975 में आपका अवार्ड प्रदान किया गया था। फ्रांस सरकार की ओर से ऑर्डे डेज आर्ट्स 8 डेज लेटर्स के सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन्हें 2005 में।
अगले जो कला व्यक्तित्व है हमारे मकबूल फ़िदा हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन वह एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। उन्होंने अपनी पेंटिंग में जीवंत और स्वतंत्र भावना को चित्रित करने के लिए घोड़े का उपयोग किया था। उन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। तो भारत का पिकासो कहा जाता है आपका मकबूल फ़िदा हुसैन को। और उन्होंने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्में जो कि थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, मीनाक्षी और टेल ऑफ 3 सिटीज का निर्देशन किया था। और गजगामिनी का निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। और मकबूल फ़िदा हुसैन को आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1991 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन्हें 1966 में। और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 1973 में। मकबूल फ़िदा हुसैन ये जो हैं। अगले हमारे कला व्यक्तित्व हैं डॉक्टर सेन्नम गुड़ी राधा कृष्णयर श्रीनिवासियर। तो डॉक्टर सेन्नी गुड़ी यह एक भारतीय कर्नाटक गायक थे। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1990 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1969 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें 1953 में। अगले जो हमारे कला व्यक्तित्व हैं वह हैं शिवपुत्र सिद्धराम कोमकली, जो कि कुमार गंधर्व के नाम से जाने जाते हैं। वह एक हिंदुस्तानी गायक थे जिनका जन्म कर्नाटक बेलगाम में हुआ था। उनके सम्मान में संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 1992-93 में गंधर्व पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था आपका शिव प्रसाद सिद्धराम जी को 1990 में। और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1977 में। और हिंदुस्तानी संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें 1974 में। अगले हमारे कला व्यक्तित्व हैं उस्ताद अली अकबर खान जी। उस्ताद अली अकबर खान जी आपका मैहर घराने के भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। वह सरोद वादन में अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। तो यह एक सरोद वादक भी थे। और पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 1989 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1967 में। अगले हैं हमारे केशव शंकर पिल्लई जी। केशव शंकर पिल्लई जी एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। केशव शंकर पिल्लई आपके एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। अगले जो कला व्यक्तित्व हैं वह हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी आपका एक भारतीय चित्रकार और प्रासंगिक आधुनिकतावाद में एक प्रमुख व्यक्ति थे। सत्यजीत रे ने उन पर द इनर आई नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। और विनोद बिहारी मुखर्जी को आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1974 में। और आप देख सकते हैं यह है विनोद बिहारी मुखर्जी जी। नंदलाल बोस जी वह एक प्रसिद्ध चित्रकार और अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे नंदलाल बोस जी। और उन्हें 1992 में कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे। उन्होंने भारत सरकार द्वारा दिए गए सर्वोच्च पुरस्कार जैसे भारत रत्न और पद्मश्री के प्रतीक भी बनवाए गए थे इनके द्वारा। उन्होंने भारत सरकार द्वारा दिए गए सर्वोच्च पुरस्कारों जैसे भारत रत्न और पद्मश्री के प्रतीक भी बनाए थे। तो नंदलाल बोस जी ने आपका भारत रत्न और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों का प्रतीक बनाया था। और इन्हें प्रदान किया गया था आपका पद्म विभूषण सम्मान, जो कि 1954 में इन्हें प्रदान किया गया था। अगले कला व्यक्तित्व तो हमारे उस्ताद अब्दुल करीम खान और वाहिद खान जी। वे भारतीय शास्त्रीय गायक थे जिन्होंने किराना घराना की स्थापना की थी। मैसूर पैलेस में लगातार आने के कारण करीम को संगीत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जिन्हें संगीत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था उस्ताद अब्दुल करीम खान और वाहिद खान जी को। करीम ने
हाँ। करीम ने 1913 में पूना में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की थी। करीम पंडित बालकृष्ण बुआ बुआ कपिलेश्वरी, गणपत राव गुरव, रोशन आरा बेगम, सुरेश बाबू माने और विश्वनाथ बुआ जादव और सवाई गंधर्व के गुरु थे। ये भाई इनके शिष्यों का नाम है यहाँ पर। और वाहिद खान एक प्रसिद्ध सुरबहार और सितार वादक थे। तो वाहिद खान एक प्रसिद्ध सुरबहार और सितार वादक थे। उस्ताद शकूर खान वह किराना घराने से संबंधित सारंगी वादक थे। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1973 में। उस्ताद शकूर खान। अगले कला व्यक्तित्व है हमारे उस्ताद मोइनुद्दीन खान। उस्ताद मोइनुद्दीन खान एक प्रसिद्ध सारंगी वादक थे जो जयपुर घराने से संबंधित थे। तो ये एक सारंगी वादक थे उस्ताद मोइनुद्दीन खान, और उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन्हें 2014 में। यह हैं उस्ताद मोइनुद्दीन खान जी। अगले हैं पंडित प्राणनाथ जी। पंडित प्राणनाथ जी वह भारतीय शास्त्रीय गायक और किराना घराना गायन शैली के गुरु थे। उन्होंने 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदर्शन करना शुरू किया और 1972 में भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए किराना सेंटर न्यूयॉर्क में स्थापित किया था। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगले जो हमारे व्यक्तित्व हैं उसमें आपका शामिल है श्रीनिवास जोशी जी। श्रीनिवास जोशी जी वह किराना घराना से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। उनका जन्म प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायक भीमसेन जोशी और वत्सल्याबाई जोशी के घर में हुआ था। तो इनका जन्म आपका भीमसेन जोशी और वत्सल्याबाई जोशी के घर में हुआ था। यह है श्रीनिवास जोशी जी। अगले जो आपकी हमारी कला व्यक्तित्व हैं वह है उमा डोगरा। उमा डोगरा वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की एक भारतीय प्रतिपादक हैं। वह जयपुर घराने के कथक पंडित उस्ताद दुर्गालाल की सबसे वरिष्ठ शिष्या हैं। उन्हें 2014 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2014 में। यह एक कथक नर्तक है उमा डोगरा। अगली है प्रेरणा श्रीमाला। प्रेरणा श्रीमाला वह कथक के जयपुरी घराने के वरिष्ठ नृत्यांगना हैं। यह कथक नर्तक हैं, जयपुरी घराने से बिलोंग करती हैं और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1993 में सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से 2001 में, और रजा पुरस्कार रजा फाउंडेशन दिल्ली जो कि इसके द्वारा आपका प्रदान किया गया था इन्हें अवार्ड 2004 में। केशव स्मृति पुरस्कार कला धर्मी अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन्हें 2008 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें 2009 में। अगले हमारे पंडित सुंदर प्रसाद। पंडित सुंदर प्रसाद कथक के जयपुर घराने से संबंधित हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने पिता जयपुर घराने के पंडित चुन्नी लाल से प्राप्त की थी। तो पंडित सुंदर प्रसाद के पिता का नाम है पंडित चुन्नी लाल प्रसाद। उन्होंने लखनऊ घराने के बिंदादीन महाराज के अधीन प्रशिक्षण भी लिया था। 1959 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो यह हैं पंडित सुंदर प्रसाद जी जो कि कथक नर्तक हैं और जयपुर घराने से संबंधित है, बिलोंग करते हैं। शोभा कोसर वह भारतीय कथक नर्तक हैं, लेखिका और शिक्षक भी हैं। वह जयपुर घराने से संबंधित थे। तो कथक के जयपुर घराने से संबंधित हैं शोभा कोसर जी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 में। अगले हमारे रोशन कुमारी फ़कीर मोहम्मद व जयपुर घराने कथक नृत्यांगना की अनुयायी और कथक को बढ़ावा देने वाली अकादमी नृत्य कला केंद्र मुंबई की संस्थापक हैं भाई, सह नहीं। तो यह संस्थापक हैं नृत्य कला केंद्र जो कि मुंबई में आपका स्थापित है। रोशन कुमारी फ़कीर मोहम्मद। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 1975 में और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था
1984 में। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग बस। अगले जो हमारे कला व्यक्तित्व हैं वो हैं पंडित दुर्गालाल जी। पंडित दुर्गालाल जी जयपुर घराने के प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। तो यह कथक नर्तक थे और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1984 में सम्मानित किया गया था। अगली हैं विद्या गौरी अडकर। विद्या गौरी अडकर वह भारत में जयपुर घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली कथक नृत्य प्रतिपादक हैं। तो ये भी आपका कथक नर्तकी हैं जो कि हैं विद्या गौरी अडकर जी। अगली है नंदिनी सिंह। नंदिनी सिंह वह कथक के जयपुर घराने के प्रतिपादकों में से एक मानी जाती हैं। वर्ष 1996 में इसने वासुकी नाट्यशाला नाम से एक धर्मार्थ संगठन की स्थापना की थी। तो इन्होंने वासुकी नाट्यशाला नाम से एक धर्मार्थ संगठन की स्थापना की थी 1996 में। अगले हैं मोहन राव कल्याणपुरकर। तो मोहन राव कल्याणपुरकर वह कर्नाटक के कथक नर्तक और शिक्षक थे। तो वह कर्नाटक के कथक नर्तक और शिक्षक थे और वह कथक के जयपुर घराने से संबंध रखते थे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1962 में सम्मानित किया गया था। अगले हैं उस्ताद अल्लाह दिया खान। उस्ताद अल्लाह दिया खान वह एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने जयपुर घराना की स्थापना की थी। तो जयपुर घराना की स्थापना किए थे उस्ताद अल्लाह दिया खान जी ने। उन्हें भास्कर बुआ बखेल, केसरबाई केरकर और मोगूबाई कुर्दीरकर जैसे शिष्यों को तैयार करने के लिए जाना जाता है। अगले हैं मोंगूबाई कुर्दीरकर जो कि गान तपस्विनी हैं और जिन्हें गान तपस्विनी के नाम से जाना जाता है, जो कि है मोंगूबाई कुर्दीरकर। यह जयपुर अतरौली घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1968 में और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 1974 में। केसरबाई केरकर। केसरबाई केरकर वह जयपुर अतरौली घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया था। महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें महाराष्ट्र राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 1954 में और पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था 1969 में। केसरबाई केरकर। अगले हैं शंभू महाराज जी, जिन्हें शंभूनाथ मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो शंभू महाराज जी वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के लखनऊ घराने के गुरु थे। तो शंभू महाराज जी आपके कथक के लखनऊ घराने के गुरु थे और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1955 में और पद्मश्री से 1958 में सम्मानित किया गया था। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगले हैं लच्छू महाराज जी। लच्छू महाराज जी पंडित बाजीनाथ प्रसाद के रूप में, अरे इनका मतलब पूरा नाम है पंडित बाजीनाथ प्रसाद और वह एक कथक नर्तक थे। तो पंडित लच्छू महाराज एक कथक नर्तक थे। वह पंडित बिरजू महाराज के चाचा थे। उन्होंने पखवाज, तबला और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन भी सीखा था। उन्हें 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित लच्छू महाराज जी को 1957 में। अगले हैं पंडित ईश्वरी प्रसाद जी। पंडित ईश्वरी प्रसाद जी वह कथक नर्तक के लखनऊ घराने के संस्थापक थे। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, पंडित ईश्वरी प्रसाद जी। अगले हमारे कला व्यक्तित्व हैं कालिका प्रसाद जी। कालिका प्रसाद वे लखनऊ घराने से संबंधित थे। उनकी मृत्यु 1910 ईस्वी में और 1910 एडी के आसपास लखनऊ में हुई थी। कालिका प्रसाद जी के 3 पुत्र थे, अच्छन महाराज, बैजनाथ महाराज जो कि लच्छू महाराज के नाम से जाना जाता है और शंभू महाराज जो कि नृत्य जगत के प्रसिद्ध नर्तक भी रहे थे। तो ये सभी आपके प्रसिद्ध नर्तक रहे थे। उन्होंने कथक शैली के नृत्य और ठुमरी गायन को बढ़ावा दिया था। तो कालिका प्रसाद जी ने आपका कथक नृत्य शैली को और ठुमरी गायन शैली को बढ़ावा दिया था। अगले जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं हमारे
वह है मंजरी चतुर्वेदी। मंजरी चतुर्वेदी वह एक भारतीय कथक नृत्यांगना है। तो यह एक कथक नृत्यांगना है और लखनऊ घराने से संबंध रखती हैं। अगले हैं पंडित देवव्रत चौधरी जी। देवव्रत चौधरी जी या फिर देबू चौधरी जी, वह एक भारतीय सितार वादक और शिक्षक थे। वह सेनिया घराने से संबंधित थे। तो वो आपके सितार वादक थे पंडित देवव्रत चौधरी जी और यह संबंधित है सेनिया घराने से। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 1996 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1992 में। अगले हैं सहाना बनर्जी जी। सहाना बनर्जी वह रायपुर सेनिया घराने की भारत की सबसे कुशल महिला सितार वादक के में से एक हैं। तो सहाना जो है, सहाना बनर्जी जी, यह रायपुर के सेनिया घराने से संबंधित हैं और यह एक सितार वादक है, महिला सितार वादक है। उस्ताद साबरी खान। उस्ताद साबरी खान वह सेनिया घराने सारंगी वादक से संबंधित हैं। वह सेनिया घराने से और सारंगी वादक हैं यह उस्ताद साबरी खान जी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 1986 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन्हें 1992 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 2006 में। और संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 2012 में। यह है उस्ताद साबरी खान जी जो कि संबंधित है आपके सारंगी वाद्य यंत्र से। और इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा जो अवार्ड है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। अगले हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे वह एक प्रसिद्ध सितार वादक और प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पहला आधुनिक ग्रंथ लिखा था। तो इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पहला आधुनिक ग्रंथ लिखा था पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने और यह एक सितार वादक थे। वह मेवाती घराने से संबंधित थे। उन्होंने 1918 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध माधव संगीत विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी। तो 1918 में उन्होंने माधव संगीत विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी ग्वालियर मध्य प्रदेश में। उन्होंने 1926 में लखनऊ में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की थी। तो लखनऊ में इन्होंने मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की थी जिसे अब भातखंडे संगीत संस्थान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वर मल्लिका और श्रीमल्लक्ष्य संगीतम जो उपनाम है आपका चतुर पंडित और जैसी पुस्तकें आपका प्रकाशित की थी। ये दोनों आपकी पुस्तकें हैं जो कि प्रकाशित की गई थी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा। यह हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। अगले हमारे व्यक्तित्व हैं पंडित निखिल रंजन बनर्जी जी। वह मैहर घराने से संबंधित थे और वह एक भारतीय शास्त्रीय सितार वादक थे, पंडित निखिल रंजन बनर्जी जी। अगले हैं नित्यानंद हल्दीपुर। नित्यानंद हल्दीपुर वह भारतीय बांसुरी के कलाकार और शिक्षक थे। तो वह एक बांसुरी वादक थे, बांसुरी वादक थे नित्यानंद हल्दीपुर। वह मैहर घराने से संबंधित थे और उन्होंने माँ अन्नपूर्णा देवी से शिक्षा ली थी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 2010 में। अगले हैं पंडित गोपाल मिश्र जी। पंडित गोपाल मिश्र जी वह 20वीं शताब्दी के सारंगी वादक थे। यह एक सारंगी वादक थे 20वीं शताब्दी के पंडित गोपाल मिश्र जी। वह खयाल गायल शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे। यह संस्थापक थे आपके ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के। राजेंद्र प्रसन्ना। राजेंद्र प्रसन्ना व बनारस घराने के एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। राजेश प्रसन्ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। कंसर्ट फॉर जॉर्ज 2004 में उनकी भागीदारी के लिए ग्रैमी अवार्ड प्रमाण पत्र ने प्राप्त हुआ था इसके लिए। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 2017 में सम्मानित किया गया था। अगली है सुनैना हजारीलाल अग्रवाल। सुनैना हजारीलाल अग्रवाल वह एक भारतीय कथक नृत्यांगना है जो कथित तौर पर कथक के जानकी प्रसाद घराने जो कि बनारस घराना की एकमात्र जीवित कलाकार है, जिसे बनारस घराना भी कहा जाता है।
तो जो आपका जानकी प्रसाद घराना, इसे बनारस घराना भी कहा जाता है। और उसकी कलाकार हैं आपका एक सुनैना हजारीलाल अग्रवाल। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 2003 में सम्मानित किया गया था और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन्हें 2011 में। राजेंद्र चतुर्वेदी। राजेंद्र चतुर्वेदी बनारस घराने के कथक नर्तक हैं। तो राजेंद्र चतुर्वेदी आपका एक कथक नर्तक हैं, बनारस घराने से संबंधित हैं। अनोखे लाल मिश्र, वह एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित हैं। तो अनोखे लाल मिश्र आपका एक प्रसिद्ध तबला वादक थे जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित हैं। जानकी प्रसाद, वह पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर के कथक प्रतिपादक थे। तो यह आपके कथक प्रतिपादक थे जो कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर से थे। जानकी प्रसाद घराने को उनके नाम पर बनारस घराने के नाम से जाना जाता है। तो जानकी प्रसाद घराने को आपका उनके नाम पर जाना जाता है जो कि बनारस घराना है। अगला जो है आपका वह है कालिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। अरे कमलिनी अस्थाना और नालिनी अस्थाना, वे उत्तर प्रदेश के आगरा की एक बहन की जोड़ी है जो कथक की बनारस घराना शैली में जो कथक की बनारस घराना शैली के अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। नालिनी अस्थाना और कामलिनी अस्थाना इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2022 में। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह हैं अस्थाना सिस्टर्स। अगले हैं रसूल हुसैन जी। रसूल हुसैन जी वह एक प्रमुख भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थी। वह बनारस घराने से संबंधित थी। उन्होंने ठुमरी संगीत शैली के रोमांटिक पूरब अंग और टप्पा में विशेषज्ञता हासिल की थी और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1957 में सम्मानित किया गया था। अगले हैं आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय एक भारतीय तबला वादक थे और उनके गुरु महादेव प्रसाद मिश्र ने उन्हें बनारस घराने की शैली में प्रशिक्षित किया था। कृष्ण राम चौधरी वह बनारस घराने के शहनाई वादक थे और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 2008 में और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन्हें 2017 में। कृष्ण राम चौधरी जो कि शहनाई वादक थे बनारस घराने के। यह हैं गोपी कृष्ण जी। गोपी कृष्णा उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। वे कथक की बनारस घराने शैली के प्रतिपादक थे। उन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा था। उन्होंने सबसे लंबे समय तक 9 घंटे और 20 मिनट तक लगातार कथक नृत्य करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था और यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोपी कृष्णा जी ने आपका 9 घंटे और 20 मिनट तक लगातार कथक नृत्य करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इन्हें 1975 में पद्मश्री से नवाजा गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन्हें। अगले हैं अली बख्श जनरैल खान जी। अली बख्श जनरैल खान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने और फतेह अली खान ने 19वीं सदी में पटियाले घराने का प्रचार किया था। तो अली बख्श जनरल खान ने और फतेह अली खान ने 19वीं सदी में पटियाले घराने का प्रचार किया था। पटियाले घराने ने दिल्ली घराने, ग्वालियर घराने और जयपुर अतरौली घराने की संगीत परंपराओं को संयोजित करने का दावा किया है। पटियाले घराने की स्थापना मूल रूप से मियाँ कल्लू ने की थी। तो पटियाले घराने की स्थापना किया था मूल रूप से मियाँ कल्लू ने। अगले हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जी। ये हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है और इसे आप लोग याद रखिए कि वह पटियाला घराने के भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। उन्हें 20वीं सदी का तानसेन भी कहा जाता है। तो 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को। बशीरबाग हैदराबाद की मुख्य सड़क का नाम उनके सम्मान में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान मार्ग रखा गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जी को आपका 1962 में सम्मानित किया गया था और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से आपका सम्मानित किया गया था 1967 में और पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें 1962 में। तो इसमें आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है और
पद्म भूषण पुरस्कार। अगले जो हमारे व्यक्तित्व हैं वह हैं मुनव्वर अली खान जी। मुनव्वर अली खान जी वह कसूर पटियाला घराने के एक भारतीय शास्त्रीय और शास्त्रीय गायक थे। वह बड़े गुलाम अली के छोटे बेटे थे। तो बड़े गुलाम अली के छोटे बेटे थे आपके मुनव्वर अली खान जी। उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान, ये हैं उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान जी। और उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान वह पाकिस्तानी के अग्रणी ख्याल गायन में से एक थे, ख्याल गायकों में से एक थे और संगीत की पटियाला घराने परंपरा के एक प्रमुख प्रतिपादक थे। उनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था और वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ध्रुपद, ख्याल, गज़ल और ठुमरी के अग्रणी गायक थे। 1969 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड प्राप्त किया हुआ था आपका उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान जी को। पाकिस्तान सरकार द्वारा तमंगाए इम्तियाज विशिष्ट पदक है जो कि इसे प्रदान किया गया था आपका उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान जी को। अगली हैं मीरा बनर्जी जी। मीरा बनर्जी वह पटियाला घराना की प्रसिद्ध नाम थी। वह पटियाला घराने का एक प्रसिद्ध नाम थी। उन्होंने कम उम्र में ही उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जी से उन्होंने बहुत ही कम उम्र में मतलब कि प्रशिक्षण प्राप्त किया था। लक्ष्मी शंकर जी अगली व्यक्तित्व है हमारी जो कि लक्ष्मण शास्त्री। लक्ष्मी शंकर, लक्ष्मी शंकर वह एक भारतीय गायिका और पटियाला घराने की एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। वह ख्याल, ठुमरी और भजन के लिए प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी। तो वह ख्याल, ठुमरी और भजन के प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी लक्ष्मी शंकर जी। अगले हैं उस्ताद रहमान खान। उस्ताद रहमान खान वह प्रसिद्ध पखवाज वादक हैं। तो प्रसिद्ध पखवाज वादक हैं आपके उस्ताद रहमान खान जी और वह पटियाला घराना से ताल्लुक़ रखते हैं। अगली हैं कौशिकी चटर्जी। कौशिकी चटर्जी एक भारतीय संगीतकार गायिका हैं। उन्होंने संगीत अनुसंधान अकादमी में भाग लिया और पटियाला घराना के प्रतिपादकों में से एक थे। उनके प्रदर्शनों की सूची में शुद्ध शास्त्रीय, ख्याल, दादरा और ठुमरी शामिल है। तो यह एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी जो कि है कौशिकी चटर्जी। अगले हैं अजाज चटर्जी, अरे नहीं चक्रवर्ती, अजय चक्रवर्ती। तो अजय चक्रवर्ती आपका वह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, संगीतकार, गीतकार और पटियाला कसूर घराने के प्रतिपादक हैं। उनका जन्म पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 2000 में और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन्हें 2011 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 2020 में। अगले हैं मालिनी राजूरकर। मालिनी राजूरकर हैं। तो मालिनी राजूरकर ग्वालियर घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं और 2001 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले हैं वसुंधरा कोमकली, जिन्हें वसुंधरा ताई के नाम से जाना जाता है। और वसुंधरा कोमकली वह एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थी और हिंदुस्तानी संगीत की पुरानी ख्याल परंपरा ग्वालियर घराने की प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 2009 में और पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था 2006 में। अगले हैं बाला साहब पूंछ वाले। बाला साहब पूंछ वाले आपका है वह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और ग्वालियर घराने के प्रमुख व्यक्ति थे। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ख्याल, टप्पा और भजन शैलियों के लिए जाने जाते थे। अगले व्यक्तित्व तो हमारे इनायत हुसैन खान जी। इनायत हुसैन खान जी वह एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे और रामपुर सासवान घराने उत्तर प्रदेश के संस्थापक थे। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगले हैं राशिद खान जी। राशिद खान जी, तो राशिद खान वह रामपुर सासवान घराने से संबंध रखते हैं और घराने के संस्थापक इनायत हुसैन खान के परपोते हैं। इन्हें पद्मश्री से 2006 में सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 2006 में ही सम्मानित किया गया था और ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 2010 में सम्मानित किया गया था
और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 2022 में, 2022 में। अगले हैं उस्ताद छज्जू खान जी। उस्ताद छज्जू खान जी, इन्होंने नज़ीर खान और खादिम हुसैन खान के साथ मिलकर 1980 में मुंबई में भिंडी बाजार घराने की स्थापना की थी। तो मुंबई में भिंडी बाजार घराने की स्थापना किया था उस्ताद छज्जू खान और नज़ीर खान और खादिम हुसैन खान जी ने 1890 में। अगली हैं अंजनी बाई मालपेकर। अंजनी बाई मालपेकर यह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के भिंडी बाजार घराने से संबंधित थे। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से इन्हें सम्मानित किया गया था 1958 में। अगले हमारे कला व्यक्तित्व हैं मन्ना डे, प्रबोध चंद्र डे इनका पूरा नाम है और इन्हें मन्ना डे के नाम से जाना जाता था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित और प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और संगीतकार थे। वह भिंडी बाजार घराने से संबंधित थे। उन्होंने उस्ताद अमान अली खान से प्रशिक्षण लिया था। 1971 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 2005 में, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 1966 में। और यह इम्पोर्टेंट है। और मन्ना डे आपके भिंडी बाजार घराने से संबंधित है, इस बात को याद रखिएगा। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी वह एक भारतीय शास्त्रीय सितार और इमदाद खानी घराने के सुरबहार वादक हैं और वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे 2010 में और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2019 में इन्हें। अगले हैं हमारे उस्ताद इमदाद खान। वह एक सितार और सुरबहार वादक थे। तो उस्ताद इमदाद खान आपके एक सितार और सुरबहार वादक थे। वह पहले सितार वादक थे जिनका रिकॉर्ड बनाया गया था, जिनका रिकॉर्ड बनाया गया। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इटावा घराने, इमदाद खानी घराने के संस्थापकों में से एक माना जाता है उन्होंने मैसूर और इंदौर में एक दरबारी संगीतकार के रूप में कार्य किया। यह है उस्ताद इमदाद खान जी। अगले हैं उस्ताद शाहिद परवेज खान जी। उस्ताद शाहिद परवेज खान जी वह इमदाद खानी घराने के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय सितार वादक थे। वह इटावा घराने की 7वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कला ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में इन्हें सम्मानित किया गया था इससे, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इन्हें 2006 में सम्मानित किया गया था, और पद्मश्री से 2012 में इन्हें सम्मानित किया गया था। शाहिद परवेज खान जी आपका एक प्रकार के शास्त्रीय सितार वादक हैं। अगले हैं राजीव जनार्दन। राजीव जनार्दन वह बिमलेंदु मुखर्जी द्वारा सिखाए गए इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय सितार वादक हैं। वे सुरबहार और रुद्र वीणा भी बजाते हैं। यह सुरबहार और वीणा भी बजाते हैं, रुद्र वीणा, तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह एक सितार वादक है। उस्ताद विलायत खान, यह बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। उस्ताद विलायत खान आपका एक सितार वादक थे। वह इमदाद खानी इटावा घराने, विलायत खानी घराने से संबंधित थे। उन्होंने सर्वोच्च दूसरे, तीसरे और चौथे नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण 2000 में और पद्म भूषण 1968 में, पद्मश्री 1964 में यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि जिन लोगों ने सम्मानों का चयन किया वे उनके संगीत का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं थे। तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया था आपका उस्ताद विलायत खान जी ने 3 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों को। अगले जो व्यक्तित्व हमारे वो हैं पंडित अनिंदो चटर्जी। पंडित अनिंदो चटर्जी वह फर्रुखाबाद घराने के एक भारतीय तबला वादक हैं। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। वह पंडित ज्ञान प्रकाश घोष के शिष्य हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 2002 में उन्होंने यह कहते हुए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने से इनकार कर दिया कि
कि यह पुरस्कार बहुत देर से प्रदान किया गया है और उन्हें लगा कि उन्होंने लगभग 10 वर्ष पहले ही इसे स्वीकार कर लिया होगा। तो इन्होंने भी आपका पद्मश्री पुरस्कार को अस्वीकार किया था 2022 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 2002 में। पंडित अनिंदो चटर्जी। अगले हैं उस्ताद हाफिज विलायत अली खान जी। उस्ताद हाजी विलायत खान जी, इन्होंने तबले के फर्रुखाबाद घराने की स्थापना की थी। तो इन्होंने तबले की फर्रुखाबाद घराने की स्थापना की थी उस्ताद हाजी विलायत खान जी ने। यह इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगले हमारे व्यक्तित्व हैं उस्ताद फयाज खान जी। वह एक भारतीय शास्त्रीय गायक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आगरा घराने के प्रतिपादक थे। तो यह आगरा घराने के प्रतिपादक थे और एक शास्त्रीय गायक थे। अगली है मलका जान। मलका जान, इनका संबंध आगरा घराने से था और यह गौहर जान के समकालीन में से एक थी। इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। यह कलकत्ता के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में एक दरबारी संगीतकार थी, जो है मलका जान। अगले हैं हाजी सुजान खान। हाजी सुजान खान यह आगरा घराने के संस्थापक थे। यह एक राजपूत थे जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था और सम्राट अकबर के दरबार में गायक थे। तो यह थे आगरा घराना से संबंधित हाजी सुजान खान। अगले हैं उस्ताद सिद्धार खान दाढ़ी। उस्ताद सिद्धार खान दाढ़ी, वह तबला के पहले और मौलिक घराने दिल्ली घराने के संस्थापक थे। वह पखवाज और तबला वादक थे। तो उस्ताद सिद्धार्थ खान दाढ़ी आपके एक पखवाज और तबला वादक थे। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगले हैं मीर कुतुब बख्श या फिर तानरस खान। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें दिल्ली घराने के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। वह अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबारी संगीतकार और संगीत शिक्षक थे। बहादुर शाह जफर द्वारा उन्हें तानरस की उपाधि प्रदान की गई थी। वह कव्वाल बच्चों के दिल्ली घराने के सदस्य भी थे। उनकी कब्र हैदराबाद में खमास शाह दरगाह के पास है। तो इनकी कब्र हैदराबाद में खमास शाह दरगाह के पास है और यह थे आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबारी संगीतकार। अगले हैं मीर कुतुब बख्श जो कि तानरस खान थे, ये थे, इनकी इमेज है। अगले हैं हमारे व्यक्तित्व चित्तानी रामचंद्र हेगड़े। चित्तानी रामचंद्र हेगड़े वह एक यक्षगान कलाकार थे। 2012 में वह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले यक्षगान कलाकार बने। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। वह एक यक्षगान कलाकार हैं चित्तानी रामचंद्र हेगड़े। उनका जन्म होन्नावर कर्नाटक में हुआ था। उनकी शैली इतनी लोकप्रिय है कि इसे चिंतानी घराना कहा जाता है। तो इसे चिंतानी घराना कहा जाता है आपका। अगले हमारे जो व्यक्तित्व हैं उनमें शामिल है नूरा सिस्टर्स। नूरान सिस्टर हैं। यह सुल्ताना नूरा और ज्योति नूरा होशियारपुर पंजाब भारत की एक भक्तिपूर्ण सूफी गायन जोड़ी है। सूफी संगीतकारों के परिवार में जन्मी वे शान चौरसिया घराने की शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करती हैं। तो यह एक भक्तिपूर्ण सूफी गायन जोड़ी है जो कि है नूरन सिस्टर। अगले जो व्यक्तित्व हैं हमारे वो हैं पंडित मानिक चंद दुबे। पंडित मानिक चंद दुबे उन्होंने और पंडित अनूप चंद दुबे ने डुमराव घराने की स्थापना की थी। दोनों कलाकार को मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा पुरस्कृत किया गया था। डुमराव घराना बक्सर के प्रसिद्ध गायकों के पंडित रामजी मिश्र, पंडित कामोद मिश्र शामिल हैं। अगले जो व्यक्तित्व हैं हमारे वह हैं हाफिज अली खान जी। हाफिज अली खान वह सरोद वादकों के बंगस घराने की 5वीं पीढ़ी के वंशज थे। 1960 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह सरोद वादकों के बंगस घराने के 5वीं पीढ़ी के वंशज थे।
हाफिज अली खान। अगले हैं पंडित सत्यदेव पवार। पंडित सत्यदेव पवार व उस्ताद अली अकबर खान से प्रशिक्षित एक वायलिन वादक हैं, और यह एक वायलिन वादक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आपका। पंडित सत्यदेव पवार वह सैनी बाबा अलाउद्दीन घराने से संबंधित हैं। यह सैनी बाबा अलाउद्दीन घराने से संबंधित हैं। अगले हैं राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह, उन्होंने कथक के लखनऊ और जयपुर घराने के तत्वों को मिलाकर कथक के रायगढ़ घराने की स्थापना की। वह रायगढ़ के राजा और गोंड राजवंश द्वारा शासित बारगढ़ के प्रमुख थे। तो वह रायगढ़ के राजा और गोंड राजवंश द्वारा शासित बारगढ़ के प्रमुख थे राजा चक्रधर। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। पहला पॉइंट जो है कि उन्होंने कथक के लखनऊ और जयपुर घराने के तत्वों को मिलाकर कथक के रायगढ़ घराने की स्थापना की थी। अगले जो व्यक्तित्व हमारे वह हैं उस्ताद सुल्तान खान। उस्ताद सुल्तान खान वह सीकर घराने से संबंधित एक भारतीय सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक थे। तो यह एक सारंगी वादक थे, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और वह पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले, मतलब उन्हें प्रदान हुआ था पद्म भूषण पुरस्कार 2010 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें 1992 में। अगले हैं उस्ताद आमिर खान, सुर रंग, जिन्हें जाना जाता है सुर रंग के नाम से। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली भारतीय गायकों में से एक थे। वह इंदौर घराने के संस्थापक थे। इनका जन्म कलानौर में हुआ था, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1967 में और पद्म भूषण से इन्हें 1971 में सम्मानित किया गया था। अगले हैं राजश्री सिरके। राजश्री सिरके वह एक कथक नृत्यांगना है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 2013 में सम्मानित किया गया था, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। राजश्री सिरके कथक नृत्यांगना। अगले हैं शोभना नारायण। शोभना नारायण वह कथक नृत्य शैली की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नर्तक है। तो यह भी एक कथक नर्तक है शोभना नारायण जी, और इन्हें पद्मश्री से 1992 में सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1999-2000 में प्राप्त हुआ था। अगली है कुन्नाकुड़ी वैद्यनाथन। कुन्नाकुड़ी वैद्यनाथन वह एक भारतीय शास्त्रीय संगीत वायलिन वादक और संगीतकार थे। तो यह एक वायलिन वादक और संगीतकार थे कुन्नाकुड़ी वैद्यनाथन। पद्मश्री से इन्हें 2005 में सम्मानित किया गया था, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1993 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अगले हैं गद्दाम पद्मजा रेड्डी। गद्दाम पद्मजा रेड्डी यह एक भारतीय कुचिपुड़ी प्रतिपादक और संगीत शिक्षिका हैं। तो यह कुचिपुड़ी प्रतिपादक और संगीत शिक्षिका हैं गद्दाम पद्मजा रेड्डी, और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 2050 में सम्मानित किया गया था, और पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें 2022 में सम्मानित किया गया था। अगले हैं गमाधवी मुदगल। गमाधवी मुदगल वह एक उड़ीसी नर्तक हैं, और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1990 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1999-2000 में सम्मानित किया गया था। तो यह एक नर्तकी हैं आपका उड़ीसी नर्तकी माधवी मुदगल होगा, यहाँ पर गमाधवी नहीं है भाई, माधवी मुदगल आपका करेक्ट होगा। तो यह एक उड़ीसी नर्तकी हैं कनक रेले जी। कनक रेले उनका उनका जन्म गुजरात में हुआ था, और वह एक मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है कनक रेले जी। नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र 1967 की संस्थापक निदेशक, और 1972 में मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक प्राचार्य हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था 1994 में, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2013 में, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1990 में। पंडित विश्व मोहन भट्ट। पंडित विश्व मोहन भट्ट वह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र वादक हैं, जो मोहन वीणा बजाते हैं। तो इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी आपका मोहन वीणा बजाते हैं।
और 1993 में यह इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया था 1998 में, और पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था 2002 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2017 में। अगले हैं विजयनी सत्यपथी। विजयनी सत्यपथी जी को एक उड़ीसी नर्तक हैं, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। उन्हें 2006 में संगीत नाटक अकादमी का बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2008 में आपका यज्ञ रमन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। 2011 में उन्हें श्री कृष्ण गण सभा चेन्नई से प्रतिष्ठित नृत्य चूड़ामणि की उपाधि मिली थी। अगले हैं गंगाधर प्रधान जी। गंगाधर प्रधान जी उन्हें उड़ीसी नर्तक, ये आपके उड़ीसी नर्तक हैं। उन्हें 1975 में भुवनेश्वर में उड़ीसा नृत्य अकादमी तथा 1986 में कोणार्क नाट्य मंडप की स्थापना की थी, और कोणार्क नृत्य व संगीत महोत्सव 1986 एवं धौली नृत्य महोत्सव 2001 की भी स्थापना इन्होंने की थी। उन्हें 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री 2008 में सम्मानित किया गया था। अगली है शरण रानी बैकलीवाल। शरण रानी बैकलीवाल वह एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं और संगीत विदुषी थी। यह संगीत विदुषी थी और सरोद वादक, और वह सरोद रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। सरोद रानी के नाम से प्रसिद्ध थी आपकी शरण रानी बैकलीवाल। इन्हें पद्मश्री से 1968 में, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2000 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें 1986 में। अगले हैं गुरु अमोबी सिंह। गुरु अमोबी सिंह एक मणिपुरी नर्तक हैं, यह इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मणिपुर राज्य से प्रथम विजेता थे यह। 1956 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था 1970 में। पहला आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड को। अगले हैं हमारे सौगैजेम थानिल सिंह। सौगैजम थानिल सिंह वह मणिपुरी और नाता संकीर्तन के एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं। तो मणिपुरी और नाता संकीर्तन के भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं। पद्मश्री से इन्हें 2005 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1994 में सम्मानित किया गया था। राजकुमार सिंहजीत सिंह वह एक प्रमुख मणिपुरी नर्तक हैं। तो राजकुमार सिंहजीत सिंह आपका एक प्रमुख मणिपुरी नर्तक हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1984 में सम्मानित किया गया था, और पद्मश्री से इन्हें 1986 में सम्मानित किया गया था। कमला नारायण। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और भाई सॉरी इसके लिए कि हमने MCQ इसमें नहीं कराया आपको। MCQ अब हम सेकेंड या थर्ड पार्ट में ही कवर करा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखने को लग रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर चला जा रहा है आपका, लगभग 2 घंटा हो गया है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और 1 मॉक ज़रूर लगाइए आप अगर सीजल मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तब भी, और SSC GD का एग्ज़ाम देने वाले हैं तब भी आप लोग 1 मॉक ज़रूर लगाइए।